उसकी बात ही नहीं करेंगे, तो उसको हम सीड से करते हैं, हर साल सीड तैयार करके और तब हम पैदा करते हैं, जी, जी, पौधा बनाते हैं और वो आपको देते हैं। लेकिन उसके अलावा जितने आपके पौधे हैं फल, आपको ये समझना होगा कि इसमें कलम ही बनाते हैं। कलम बनाएंगे, कलम कटिंग भी हो सकता है। तो एक पौधा ऐसा बनाते हैं कि जिसमें नीचे उसी का देसी बना लेते हैं और उसी के ऊपर जोड़ देते हैं, वो अच्छा माना जाता है। लेकिन ऐसा भी हमारे पास है कि जैसे मान लीजिए ये नींबू हो, इसके अनार हो, आपका अमरूद में भी चल जाता है, तो इनकी कटिंग भी तैयार कर। अंगूर हो, अंगूर में बहुत अच्छी कटिंग तैयार हो जाती है, तो कटिंग उसी का भाग लेकर के लगाएंगे। तो जब उसका भाग लेके लगाएंगे, उसके शरीर का भाग है वो, है ना, तो एकदम वही फल आएगा जैसा उसमें लगता है। बीज लेके लगाएंगे, तो मैंने बताया है कुछ क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, आपको वो मिलेगा ही। तो ये ग्राफ्टिंग बडिंग करते हैं हम, आपको दो दिखाएंगे। अलग अलग टाइम होता है, हर फलों का अलग समय होता है, उस तरह से हम इसको करते हैं। जैसे ये अमरूद है, अमरूद का बीज लगाया हुआ है, जो लेके वहाँ लगा दिया था नर्सरी में, क्यारी में, बीज जम गया। जमने के बाद ये देखिए आपके सामने पौधा है, फिर ये बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद कुछ इस तरह का हो जाएगा। हम इसको फिर पाली हाउस पर रखते हैं, ठंड के टाइम में बड़ा हो जाएगा। फरवरी के महीने में इससे ग्राफ्टिंग कराते हैं। करने के लिए इसमें एयर लेयरिंग भी करते हैं, कई तरह की चीजें करते हैं। पहले इनार्टिंग पौधा को लिटा के नीचे करते थे, आपको पता है, तो वहां ले जाके पौधा काटते थे, फिर उसका पौधा नीचे गिराते थे, उसके साथ जोड़ते थे। कितना कन्वर्सन, मतलब कितना कठिन था, कितना टाइम टेकिंग था। लेकिन आज आपके पास विधि है। हमारे यहाँ यही इसी सेंटर पे 4 साल पहले नहीं होता था, वो पौधा गिरा के बांधते थे। कुछ कोई कर रहा है 5 साल पहले यही होता था, लेकिन हमने कहा नहीं, ये बंद होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं करेंगे हम। इसमें बहुत टाइम लग रहा है, 2 साल पौधा बनने में लग रहा है, क्यों इस विधि को करेंगे? हमको तो चाहिए ना फटाफट हमारा काम हो जाए, साल भर के अंदर पौधा बेचा, बात खत्म। बढ़िया। तो इस तरह से बीज बनाएंगे, ये आपका पौधा तैयार हो गया। आप पकड़िए जरा, इसी के ऊपर ग्राफ्टिंग करेंगे। इसके ऊपर ग्राफ्टिंग का टाइम जो है, हम लोग जनवरी लास्ट वीक से पूरा फरवरी और मार्च फर्स्ट वीक तक करते हैं। इतना ही टाइम है हमारे पास, 1.5 महीना हम करते हैं अमरूद, बस उसके बाद बंद कर देते हैं, फिर दूसरे क्रॉप में जाते हैं, वो बताएंगे आपको। इसको ऊपर से देखिए पूरा गर्दन काट के हटा दिया है, बीएडिंग कर दी, हेड बैक कर दिया आपने। और ये इसको बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग। इसका एक नाम दिया गया, हर मेथड का एक नाम दिया गया, वेज ग्राफ्टिंग। ऐसे 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 कट लगा दिया, देखिए आपके सामने वेज शेप का। और उसके बाद अब ये लकड़ी ले आए हैं। ये लकड़ी ऐसे नहीं आए कि सोचेंगे ये भी तो अमरूद ही है। ये अमरूद है पंच प्रभात, जो बड़े साइज का होता है, खाने में बहुत मीठा होता है। बीज इसका छोटा है बहुत। अब उसकी हमारे पास मदर ब्लॉक, मात्र वृक्ष खंड बना हुआ है। मात्र वृक्ष माने जिसकी टहनी हमको पूरे साल काट के ला के करना है, वो बना हुआ है सब फील्ड में, लगा हुआ है लाइन से। अब वो और इसी तरह से 5-6 वैरायटी का लगा हुआ है, लाल वाला भी है, सफेद वाला भी है, गुदा वाला। तो ये अभी पंच प्रभात लाए हैं, इसकी टहनी देखिए कैसे बनाए। ऐसी कटिंग पत्ती उत्ती ये जब ये अभी काट रहे हैं ना, आपके समझाने के तुरंत आया है। ये पत्ती जाके हम 1 हफ्ता पहले ही पेड़ पे काट आते हैं। जैसे आज हमको करना है, 1 हफ्ता पहले काम पेड़ पे ही कर देते हैं, पत्ती सब काट देते हैं। उसके बाद उससे देखिए दातुन के बराबर एक लकड़ी लेगी। अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में आप लिखते हो कि शुड बी ऑफ पेंसिल थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस, लाइक दैट, जो भी है वो लिखते रहो। तो ये आपका हो गया। जो इसकी मोटाई है और जो इसकी मोटाई है बराबर होना चाहिए, ऐसा कोशिश करें। अगर नहीं तो नीचे वाला थोड़ा मोटा भी हो गया तो ये लोग एक साइड से मिलाना पड़ेगा। अच्छा, मेल करना है, बांध देते हैं, बांधो भाई। कटिंग है हाँ, ये कटिंग करके इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। हाँ, मैं अंदर घुस दे। अब उसको लगा के और देखिए, अब जब पिन्नी लगा देंगे, एक पॉलीथीन शीट होती है, इसी से बांध देते हैं। 200 बाई का उनका। कोई यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई लेप वगैरह कुछ नहीं करते। हमारे सामने दिख रही है, पूछिए, कोई नहीं, बस टाइम आपका ये देखना है कब करना। गर्मी में करोगे तो लगभग कितने समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, कितने टाइम तक? यहाँ जैसे अभी हमने काटने के बाद में कितनी देर बाद तक इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तुरंत लगाना। काम दिखाया तो काट के मान लो ये हमें किसी दूसरे के बाग से, मान लो हमें ये किसी पड़ोसी के बाग से लेकर के आना हो, बाग हो आधा किलोमीटर दूर, तो वहाँ से ला करके लगा सकते हैं। जैसे स्टिक काट के लाए थे ना बच्चे, बड़ी टहनी दिखाओ बेटा, वही दे दो। ये स्टिक इतनी बड़ी बड़ी काट के लाते हैं। सुनिए, लेकिन ये कोशिश करें कि जब ये लकड़ी लाना है, मैंने कहा आज ग्राफ्टिंग करनी है, 1 हफ्ता पहले जाकर इनकी पत्तियां सब काटा है। अच्छा, पहले थोड़ा उनको हल्का सा झटका देते हैं। वही किसी को काटना है तो बहुत झंझट है ना, तो फिर उनकी पहले पत्ती थोड़ा काटा है, फिर 1 हफ्ते बाद जाके टहनी उठा के टहनी जब ले आ रहे हैं आप, तो उसको गनी बैग मतलब बोरे को भिगो लीजिए और उसमें टहनी को लपेट दीजिए। लपेट के आप जो है उसको 1 दिन बाद भी करेंगे,
ये नहीं तुरंत लगाना है, लेकिन जितना जल्दी लगाएंगे उतना सक्सेस ज्यादा। ये जो इसका पॉलीथीन से ढका हुआ है इसका क्या ये लगा दिया पॉलीथीन। ये जब हम फरवरी में करते हैं, जनवरी लास्ट में ठंड पड़ रही होती है, फरवरी में ठंड पड़ रही होती है, कैप लगाते हैं, रजाई ओढ़ते हैं। ठीक है, उसी के लिए। तो कितने दिन तक रखना है? करने से इसमें गर्मी भी बनी इसका रहेगी, टेम्परेचर बना रहेगा, टेम्परेचर बना रहेगा और साथ ही साथ मॉइस्चर भी इकट्ठा हो जाएगा। तो जब उस समय आप लगा दोगे तो देखोगे अंदर जो है वो सब पानी पानी दिख रहा है, तो नमी भी आ गई अंदर और टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो जो ये इसका जो फुटाव है तुरंत ले लेगा। लगभग एक हफ्ते में जब फुटाव ले लेता है तो फिर एक हफ्ते बाद इसको हटा दो। ठीक है, जॉन्ट है को जी जी जी, जॉन्ट के आएंगे, जॉन्ट है ज्यादा। अब तुम चुप रहिए भाई साहब, शांत रहो। ये पौधा आपका, डॉक्टर साहब चुप करा देते हैं तो मैं इसे बोल रहा हूँ। ये बताया तरीका है कि ऐसे अमरूद बांटते हैं। अब अमरूद में एयर लेयरिंग भी करते हैं बूटी, लेकिन सबसे बढ़िया ये वाला होता है क्योंकि इसमें देसी भाग है और इस पे ग्रेफ्ट कर दिया और ये आपका बढ़िया चलेगा। क्योंकि देसी पौधा क्यों हम यूज करते हैं, नीचे बीज वाला, उनकी जड़ें गहरी जाती हैं, जड़ें मजबूत होती हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं कि रूट स्टॉक मतलब मूल वृंत नीचे रूट स्टॉक अगर हमारा लगा है तो बहुत अच्छा पौधा है। अगर आप लेयरिंग का गुटी वाला लाओगे तो गुटी में कोई रूट स्टॉक नहीं है, उनकी जड़ें उछली रहेंगी, वो गिरने का डर रहेगा, पौधा लेट जाता है, हवा तेज चलती है, तो कई तरह की समस्याएं होती हैं। इसलिए हम जब भी पौधा कलमी देते हैं तो उसमें अगर नीचे मूल वृंत और ऊपर उसमें जो वैरायटी चाहिए जोड़ के दिया है तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है सर, ये एक मिनट, अब अगर आपका ये देखिए, अब वो जोड़ दिया, ये चल भी गया, चल गया ना। जब चलेगा तो अमरूद में एक समस्या ये आती है कि ये नीचे बहुत सारी निकलती है, ये सब तोड़ देने, तुरंत आपको हटा देना। ये जब भी दिखे आपको हटाते रहना, अदरवाइज अगर ये बढ़ने लगेगा तो ये सूख जाएगा। और मान लीजिए गलती से क्या होता है, लोग खेतों में लगाते हैं और कहते हैं नीचे से बहुत सारी शाखाएं आ गई, हमारा तो बहुत बढ़िया पौधा चल रहा है, जो इससे आएंगे फिर वही देसी बड़ा कूड़ा लगेगा उसको। जो फल आएगा बढ़िया वाला वो ये है, इसी से शाखाएं चाहिए हमको, तो नीचे वाला हटा। जब खेत में लगाएंगे तो ध्यान रहे कि कभी भी ये जमीन के नीचे नहीं जानी चाहिए, जितना ऊपर है इतना ऊपर आपको लगाते टाइम भी रखना है। ये हो गया। अब बताइए सर, ये जो आपने लिया है, ये जो कलम लिया है, ये बड़े पेड़ से लिए या अभी चलो भाई दिखा दो, कहीं से भी ले लो, कहीं से भी ले लो, बड़े से। जो बड़े बड़े पेड़ है उन्हीं की टहनी काट के इस पे ग्राफ्ट करना, तो जैसा फल उसमें लग रहा है वैसा इस पे लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अरे इधर आओ, इधर कहाँ भाग गए? अभी जाओ मत भाई, वहाँ जाके पूछोगे। अच्छा, आम दिखाइए, देखिए ये किस प्रकार का आम है? अच्छा, ये गुठली लगाया होगा, जमा है, बस भाई। अब ये ले आए हैं, इस पे ग्राफ्टिंग करना है तो कैसे करेंगे? इसके ऊपर से गर्दन काट के नहीं करते। ये देसी का पौधा है, अब इसी पे मतलब दूसरा किसी और नई जिन्स लगाई जाएगी इस पर। अब ये दशहरी लेके आए, दशहरी की टहनी, दशहरी ऊपर वाला पोर्शन होता है आम में। ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर की जो बिल्कुल टॉप वाला पोर्शन होता है, हर शाखा का ऊपर वाला हिस्सा। जब भी ग्राफ्टिंग करेंगे तो हमेशा ऊपर का ही टहनी लेनी है आपको। उसके नीचे भी 1 मीटर का काटे, उसी में दातुन जैसे बना लीजिए और सब ग्राफ्ट कर दीजिए, वो चल जाएगा। लेकिन आम में केवल ऊपर वाला हिस्सा बढ़िया चलता है, तो इसको बोलते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग। ये भी ग्राफ्टिंग का तरीका है। ये अभी आपने इस विधि का क्या नाम बताया था? वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग। तो आम में वीनियर ग्राफ्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ इंडिया में। जी जी। साउथ इंडिया में इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग करते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं चलेगा। जी। तो वीनियर ग्राफ्टिंग का तरीका देखिए क्या है। इस तरह से ये शाखा अब जो दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, वो आया है, दशहरी है, दशहरी जोड़ देंगे उसमें। लेकिन ऊपर का भाग नहीं इसमें काटते। इसमें काटने से ऐसा देखा गया है, अगर अमरूद जैसे जोड़ेंगे तो बहुत कम चलता है, 100 में सूख जाएगा, 5-6 चलेगा तो फायदा क्या है, फिर हमारा नुकसान होगा। बिल्कुल। तो वो मेथड लगाना है जो सबसे ज्यादा चले। तो पहले ऐसे रहने देंगे। ये काम मार्च के महीने में करते हैं, वो बढ़िया चलता है और बारिश के टाइम पूरा करते हैं। बारिश खत्म हो जाएगी, बंद कर। ठीक है। अब इसमें देखिए, जब वो ग्राफ्टिंग कर दिया तो ये ऐसे करो बेटा, ऐसे करो। ये शाखा रही होगी ऐसे, हाँ पहले, और ये जोड़ा है, देखिए, और ये जोड़ा है, इतना ही बड़ा तो डंडी था, और इसमें शाखाएं आ गई। जी जी। जब ये चल पड़ता है तो ये साइड वाला जब ये चल जाएगा थोड़ा सा, तो 2 महीने बाद यहाँ से काट देंगे जी। इस तरह का पौधा दिखेगा। ये तरीका होता है पौधा बनाने का, कलमी पौधा इसको बोलते हैं। और आपको जब भी लगाना पौधे लगाने हैं जो ग्राफ्टेड है, देसी टाइप का आम, अमरूद, लीची, कुछ भी नहीं लगाना है, उसमें आपको नुकसान ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया समझ। कटहर का काला मिलेगा, कटहर दिखाएंगे भाई, 1-2 कटहर।